आरएएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक पर हम किन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। फिर जानेंगे अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के बारे में। फिर बात होगी भारत सिंगापुर संबंधों के बारे में। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके देना होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 जोधपुर में शुरू हुआ। यह इस संयुक्त अभ्यास का 14वां संस्करण है जो 4 अगस्त 2025 तक चलेगा। यह संस्करण टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर आधारित युद्ध खेल का रूप लेगा, जिसमें मशीनीकृत युद्ध संचालन प्रक्रियाओं की परीक्षण और सत्यापन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के बारे में। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा साझेदारी को मजबूत करना तथा सामरिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर गहरी आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। इस अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के ढांचे के भीतर दोनों सेनाओं की अंतर संचालन क्षमता और संयुक्त प्रशिक्षण क्षमताओं में सुधार करना है, जिससे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूती मिलेगी। आइए अब जानते हैं भारत सिंगापुर संबंधों के बारे में। भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं, जो ऐतिहासिक, व्यापार, सांस्कृतिक और प्रवासी संबंधों पर आधारित हैं, जो एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय से चले आ रहे हैं। यह साझेदारी लगातार उच्च स्तरीय यात्राओं के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुई है। दोनों देश फिनटेक, साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही पूरे भारत में संयुक्त रूप से कौशल केंद्र भी विकसित कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण किस भारतीय शहर में आयोजित किया जा रहा है? आपके सामने ऑप्शन है पुणे, हैदराबाद, जोधपुर या चेन्नई। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।